ओम शांति। सबसे पहले शिल्पा बेन जी से हम सुनेंगे, आप बेंगलोर से हैं। टॉपिक था मैं और मेरेपन से मुक्त होने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति। ओम शांति। लास्ट ईयर जो प्रोजेक्ट लिया था तीन तरह के हमने उसमें चार्ट्स बनाए थे। पहला हमने सोचा कि बेसिक्स पर, जैसे बाबा कहते हैं आत्माभिमानी वो बेसिक है, तो उस पर काम करें। इसलिए दिनचर्या जो है अमृत वेले से लेकर और बाद में मुरली, उसका महत्व का जो पॉइंट्स बाबा बता रहे थे, क्योंकि देही अभिमानी बनने के लिए भी दिनचर्या का ताकत कितना इम्पॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर हमने फोकस किया। और साथ में अशरीरी भव और देही अभिमानी का जो किताब है, उसने बाबा ने उसके बारे में क्या कहा है वो रोज़ हम बेचते थे एक्सट्रैक्ट्स। तो नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, मैं और मेरेपन से मुक्ति मना उसको अप्लाई करने के लिए बाबा ने एक सुंदर मुरली में कहा था, मैं मना आत्मा और मेरा मना क्या है उसका इस विस्तार। मेरा मना बाबा और मेरा घर और मैं किस टाइप की आत्मा हूँ, कैसे वो प्रभाव पड़ता है, उसका डिटेल था। उससे कुछ प्रयोग के लिए भी, अभ्यास के लिए भी कुछ लिए गए थे। हालांकि उस टाइम ऐसा था कि कर्नाटक जोन में आजकल अकाउंट्स क्या होता है, हर अलग अलग जगहों पे होता है। तो अंबिका दीदी ने वहाँ की टीचर बहनों को भी कहा था कि वो ग्रुप में ऐड हो। तो नंबर्स एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स ऐड किए गए थे, दीदी ने सबको कहा था। तो ये सिर्फ एक्चुअली 6 मंथ्स चला ये प्रोजेक्ट। अभी हम सुनेंगे योग के प्रयोग के कार्यक्रम हॉस्पिटल में जो किए गए। तो बीके ललित भाई है कटक से, आप प्रेजेंटेशन देंगे। जो पिछले साल इन्होंने हॉस्पिटल में कई योग के प्रयोग किए हैं। ललित भाई। ओम शांति। हमने 2 प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। बाबा बोलते हैं जहाँ पर ज़्यादा वैराग्य आत्माओं को आता है वो 2 जगह है, हॉस्पिटल जहाँ पे आईसीयू बेड हो गया, आईसीयू बेड हो गया, और दूसरा हो गया स्मशान घाट में। इन दोनों जगहों में हमने इसका प्रयोग किया है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें लिखा गया था, जो पोस्टर्स थे, इसको 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 पोस्टर्स, हॉस्पिटल में हम लोगों ने पोस्टर्स लगाए थे। पहला आपका ओटी के सामने, ऑपरेशन थिएटर। नंबर 2 आईसीयू के सामने। नंबर 3 इंडोर में जो बेड्स है उसके, मैक्सिमम जितने भी इंडोर में हो सकते हैं वहाँ पे लगाए। हर हॉस्पिटल में हम इस टाइप के पोस्टर्स लगाए थे, 10 के करीब लगाए थे, राइट। तो उस पोस्टर में क्या लिखा हुआ था वो मैं जस्ट पढ़ देता हूँ। गुड विशेस कैन क्योर द डिजीज ऑफ योर पेशेंट, ये हेडिंग है। यस इट इज पॉसिबल ओनली इफ, ऑलवेज थिंक, 3 पॉइंट उसके बाद में आते हैं। माई पेशेंट्स कंडीशन इज इंप्रूविंग, ये पेशेंट और उनके अटेंडेंट, पर्टिकुलरली ये अटेंडेंट के लिए है सोचना कि अटेंडेंट अपने पेशेंट के बारे में सोचे और पेशेंट भी अपने लिए सोच सकता है कि माई पेशेंट कंडीशन इज इंप्रूविंग। नंबर 2, द डॉक्टर इज एंजल ऑफ गॉड एंड दिस हॉस्पिटल इज टेम्पल फॉर माई पेशेंट। ये पॉइंट इसलिए लिखा गया क्योंकि आज मैक्सिमम पेशेंट हॉस्पिटल और डॉक्टर को नेगेटिव वे में देखते हैं, सोचते हैं कि मार्केटिंग है, पैसा लेते हैं, वो करते हैं। तो उनको एक डॉक्टर के प्रति फेथ होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग जब तक नहीं करेंगे, अगर नेगेटिव डॉक्टर के बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। तो ये इसलिए सेकंड थॉट्स दिया गया। थर्ड थॉट्स था, विद इन फ्यू डेज माई पेशेंट विल बी कंप्लीटली क्योर। मीन्स दिस इज ए विजुअलाइजेशन, कि उनको देखना चाहिए कि अब 10-15 दिन के बाद में मेरा पेशेंट खड़ा हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ आगे से बेहतर काम कर रहा है। दिस इज विजुअलाइजेशन। इसके बाद में
एक बॉक्स बना के लिखा गया, रिमेंबर एज यू थिंक सो इट्स बिकम्स। आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर आप डॉक्टर के बारे में हॉस्पिटल में नेगेटिव सोचोगे तो वैसा हो जाएगा। दूसरा, आप डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कीजिए। दूसरा ये थॉट्स है, डॉक्टर ट्रीट्स बट गॉड क्योर्स, राइट। तो गॉड के ऊपर भी बहुत सारे पावर्स है, ओनली डॉक्टर के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं दवा प्लस दुआ, तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया मेडिसिन प्लस मेडिटेशन, इन ब्रैकेट मेडिटेशन के ब्रैकेट में गुड विशेस इज इक्वल टू कंप्लीट क्योर। ये बेस्ट होता, मैं आपको लैपटॉप में दिखाता, मैंने प्रेजेंटेशन में देखा था तो अच्छा रहता, लेकिन थोड़ा हो नहीं पाया। अब उसके बाद में क्या गया, शिव बाबा का फोटो दिया गया है, सुप्रीम शो लग के शिव बाबा का फोटो दिया गया है, और 3 कैटेगरी टाइप के पेशेंट दिए गए हैं। एक पेशेंट आईसीयू में है, दूसरा पेशेंट वार्ड में है, तीसरा पेशेंट सर्जरी हो रही है, और उसमें सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा शिव बाबा की रे पड़ रही है। उसके ऊपर डायरेक्ट लिखा हुआ है सुप्रीम सोल, डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब क्या थॉट्स करना है, गुड विशेस कैसे करना है पेशेंट को, वो भी लिखा हुआ है। गुड विशेस, ऑलवेज फील माई पेशेंट इज अंडर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ही इज रिसीविंग गॉड्स पावर। उसको मैंने अटेंडेंट को पूरा ये फील करना चाहिए वो पावर को जा रही है, जैसे इंजेक्शन बॉडी में जाता है, रिएक्ट करता है, लाइक दैट। ये भी, ये जो दुआएं उसके शरीर में काम कर रही है, एंड बाय दिस हिज कंडीशन इज इंप्रूविंग। और उसको भी इसको विजुअलाइज करना है कि हाँ उसका कंडीशन इंप्रूवमेंट हो रहा है, लाइक दैट। लास्ट कंक्लूजन ये है, नो टेंशन बट अटेंशन, अटेंशन टू हिज थॉट्स। आप टेंशन मत कीजिए, आप टेंशन करने से, क्योंकि टेंशन में क्या होता है, हम नेगेटिव एनर्जी फ्लो करते हैं, और अगर अटेंशन हम अपने विचार को देते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी पावर जाती है। तो इसका मैं कुछ आपको अनुभव दिखाना जो मैंने देखा। मैं एक हॉस्पिटल में था, रिसेप्शन के पास ये पोस्टर लगा हुआ था। एक मैडम गई रिसेप्शन से, एक कागज़ लाई, पेन लाई, और बैठ के हर एक पॉइंट को नोट कर रही है, हर एक पॉइंट को। तो मैंने उसको पूछा क्या कि नहीं, ये जब से पोस्टर लगा हुआ है मैं उसको देख रहा हूँ, और देख रही हूँ कि मेरे को इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा देख रहा हूँ मेरा वाइब्रेशन मैं अच्छा पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत सारा उनको एक पॉजिटिव लगा। हर एक पॉइंट उन्होंने अपने डायरी में नोट किया, और वो बोले कि अभी मैं इसको अप्लाई भी कर रही हूँ, घर जाता हूँ तभी इस पॉइंट को रिवाइज करती हूँ, उसको पढ़ती हूँ इस हिसाब से। और मैं अपना प्रैक्टिकल और एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ। SCV मेडिकल कॉलेज में मैं था, तो क्या होता, मैं पेशेंट ऐसे जा रहा था, तो मैंने देखा एक पेशेंट को बहुत जोर से हार्ट अटैक टाइप का लगा, बहुत जोर से, और वहाँ पे एक जो डॉक्टर है उनको अपने फुल फोर्स में उसको छाती में मार के उसको वो पंपिंग करा रहे हैं, वो करंट फ्लो करा रहे हैं, फिर से ट्राई कर रहे हैं। माने ऐसा कंडीशन है कि अब वो डेथ होने ही वाला है। मैं उस समय बैठा एक चेयर पे बैठ के डायरेक्टली बाबा को याद किया, पूरा फुल कंसंट्रेशन। दिस इज वेरी सरप्राइज, थोड़ी देर के बाद देखता हूँ वो पेशेंट जिंदा है। और दूसरी चीज़ है, हम लोगों ने क्या किया, आईसीयू में भी कभी जाते थे, क्योंकि वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है आईसीयू में क्या कांच के दरवाजे रहते हैं, तो कभी अलाउ भी करते हैं, डॉक्टर हमारे जान पहचान के हैं, तो आईसीयू बेड में भी जाते हैं हम। डॉक्टर जो पेशेंट बेचारा तो कुछ बोल नहीं सकता ना, वो सब देखता रहता है। मैंने बहुत बार देखा है पेशेंट हमारी तरफ देखता है, क्योंकि हम उनके बारे में जब अच्छा सोचते हैं वो हमारी तरफ देखता भी है। तो मैंने दृष्टि के द्वारा भी हम लोगों ने उसका प्रयोग किया, तो पेशेंट का अच्छा लगा कि हाँ कोई तो हमको अच्छी तरह से देख भी रहा है, वाइब्रेशन दे रहा है। और उसके साथ और एक हमने काम किया कि गुड विशेस बैंक का प्रिपरेशन किया, एक बॉक्स बनाया, इस पोस्टर के साइड में एक बॉक्स बनाया जिसमें लिखा हुआ था गुड विशेस बैंक। उसमें क्या था, ये पहला यही था, शिव बाबा का फोटो था, एक पेशेंट से उसका वाइब्रेशन पड़ रहा है, उसके अंदर लिखा हुआ था कि व्हाट इज गुड विशेस, हाउ टू अप्लाई फॉर द पेशेंट एंड व्हाट आर द रिजल्ट, हाउ यू कैन अप्लाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में था। और उस पेज के लास्ट में था कि हाउ टू अप्लाई, मैंने कैसे अप्लाई करेंगे। उसका डेट दिया गया था 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का, और टाइम दिया गया था सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे, 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे। इस टाइप का उसमें चार्ट में लिखा गया था। और उसमें उनको फिलअप करना था कि कितना मिनट वो पेशेंट के लिए अप्लाइड करते हैं, कितना मिनट, कोई 5 मिनट 10 मिनट, लाइक दैट। अगर आप रियली पेशेंट के लिए वरीड है तो आप उनके लिए थॉट्स दीजिए। रियली में आप सोचते हैं मैं पैसा दिया वो दिया,
यू शुड अप्लाई। अगर रियली आप पेशेंट में कंसर्न है, हम उनको वही समझाते थे। पेशेंट के पास वार्ड में जाते थे, उनके साथ बात करते थे, उनको ये चीज़ समझाते थे कि आप इसको फिलअप कीजिए, इसी थॉट्स को पढ़िए। और इन्हें उनका हम लोगों ने कैंसर डिपार्टमेंट भी अप्लाई किया। सबसे बड़ी चीज़ उनकी जो मोरल वैल्यू है, मेंटल स्थिति बहुत इंप्रूवमेंट हुई। जो आगे पूरा डिप्रेस कि आप सोच सकते हैं, जिसको पेशेंट को कैंसर हुआ रहता है और उनके अटेंडेंट का इतना खर्चा फाइनेंशियली, और वो भी सब डिप्रेस, पेशेंट तो रहता ही है, उनके साथ ये भी रहते हैं। मैं उनको ये भी चीज़ बताया, देखिए आप अगर दुखी होंगे, आप पेशेंट के सामने जाएंगे तो वो क्या सोचेगा कि यार मेरी वजह से सब दुखी है, वो और भी डिप्रेशन में चला जाएगा और इम्यूनो कंप्रोमाइज और भी होने के चांसेस है। तो आप हमेशा उनको पावर दीजिए, वाइब्रेशन दीजिए। और हम लोगों ने भी पेशेंट के सामने बैठ के उनको वाइब्रेशन दिया इस टाइप का, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बहुत ही खुशी लगी। जो बाबा बोलते हैं ना, दुआएं देना दुआएं लेना, और इस चीज़ को हमको विजुअलाइज करने में कुछ टफ नहीं लगा कि जैसे हम लोग ने हॉस्पिटल को, पेशेंट को विजुअलाइज करना वेरी इजी, क्योंकि हम लोग अप्लाइड करते थे तो ये बहुत इजी लगता था। और पेशेंट को सामने, और डायरेक्टली हम हॉस्पिटल जब जाते हैं कुछ भी हो, हमारा वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता था। तो ये विजुअलाइजेशन टॉप नहीं होता है। तो मेरा आप लोगों से भी सजेशन है, ये पोस्टर अगर आपके भी कोई जान पहचान के हॉस्पिटल से एक बार आप डिपॉजिट लगा दिए तो बार बार वो पेशेंट अटेंडेंट, बाबा को तो किसी न किसी वे से टचिंग करवानी है। अगर ये पोस्टर रहेगा तो वो बाबा को थॉट्स को पढ़ पाएगा, बाबा के मैसेज को जान पाएगा। तो एक बार हमको सिर्फ हॉस्पिटल में, और कोई भी में, हम लोगों ने कटक में 8 हॉस्पिटल में अप्लाई किए, कोई भी मना नहीं किया है। हर हॉस्पिटल हमको लगाने के लिए बोला है, और उसके लिए हम लोग जो प्रयोग करना चाहते हैं उसके लिए भी राजी है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने पूरी तरह से करके उनका चार्ट बना के, वो पूरी तरह में है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उनकी दुआएं हमको मिल रही है। मेरे को ये लग रहा है, बहुत खुशी है। राइट। और दूसरा चीज़ है स्मशान घाट के ऊपर, ये आइडिया मेरे को आया, बाबा ने जो टचिंग करा है स्मशान घाट के ऊपर। क्या है, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, हाईलाइट्स कर देता हूँ कि एक बार मैं अपने रिलेटिव के लोगों के साथ गया था, कोई हमारे डेथ हो गए थे, तो देखा कि स्मशान घाट में वो 2-3 घंटे बैठे रहते हैं। ओनली 2-3 घंटे तक स्मशान घाट में एक जगह में बैठे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस जगह में, यार बाबा ने उस समय यही टचिंग कराई, इस जगह में अगर ऐसा कुछ हम होर्डिंग वगैरह लगा दें तो डायरेक्टली उस समय वो पढ़ते रहेंगे। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, वो पिक्चर क्या था, एक मृतदेह है, राइट, और एक छोटा बच्चा है, ऊपर में एक छोटा बच्चा दिया हुआ है, और उसकी आत्मा निकल रही है, और ऊपर में शिव बाबा है। शिव बाबा की रे उस आत्मा के अंदर प्रवाहित हो रही है, राइट। क्योंकि आत्मा को शरीर छोड़ के बच्चे के देह में जाने में 13 दिन लगता है, तो 13 दिन तक जो आत्मा अभी है, तो उतनी पीरियड तक शिव बाबा का उसको पावर मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने उसमें लिखा गया था कि आप क्यों चिंतित है, जिसके लिए चिंतित है वो जिंदा है। क्योंकि आत्मा एक शक्ति है, वो एनर्जी है, और एनर्जी की कभी डेथ नहीं होती, वो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होती है। और हकीकत में आप तो रो के विचार करते कीजिए, आप रो के अपनी भावना दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन वो अभी ऐसी स्थिति में वो अपनी भावना किसी को बता नहीं सकता। वो आत्मा जो 13 दिन तक भटक रही है, सबको देख रही है, लेकिन उसकी भावना को कोई नहीं जानता। तो उस आत्मा के लिए अभी चाहिए गुड विशेष, परमात्मा की शक्ति, शांति। तो हमने उसमें ये लिखा गया था कि आप शांति के सागर परमपिता परमात्मा से वो शांति की किरणें वहां पे प्रवाहित कीजिए। वो लास्ट में लिख के, फिर हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वो एड्रेस वगैरह लिख के वहां पे ये लिखा गया था लास्ट कंक्लूजन, आप जितना हो सके उतना उस आत्मा के लिए वाइब्रेशन दीजिए, क्योंकि वो 13 दिन तक आपके पास ही है, कहीं नहीं जा रही है, आपको सब कुछ देख रही है, फील कर रही है, एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो इसका रिजल्ट में हम लोग जब गए स्मशान घाट में, पेशेंट को जो थे उनको समझाए वो, और बहुत जनों ने फ़ोन में भी फ़ोन किया, हमारे सेंटर में हम नंबर दिए गए थे, तो उन्होंने भी फ़ोन पे आया कि रियली आपका थॉट्स क्या है, इसको कैसे किया जाए। क्योंकि हमने ये भी लिखा था, अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से कंटेक्ट कीजिए। और हम लोग भी ऐसे प्रोग्राम किए कि हर संडे हो, महीने में एक दिन हो, हमको स्मशान घाट जाना है, वहाँ पर उन आत्माओं को, दुखी अशांत आत्माओं को वाइब्रेशन देना है, पावर देना है। तो इसी हिसाब से हम लोग को ना प्रोजेक्ट किया है। आज हमारे कटक में 3 जगह में, अभी एक नया स्मशान, इतना बड़ा स्मशान घाट बना है, वहाँ पे भी हमको अप्रूवल मिल गया है। आपका सीएमसी जो म्यूनसिपैलिटी है, वो उन्होंने हमको पूरी तरह से अप्रूवल दे दिया है कि आप जो भी स्मशान घाट में लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। इसका थॉट्स, इसमें कोई धर्म वगैरह कुछ नहीं है, आप हर जगह जहाँ पे चाहें आप लगा सकते हैं। तो ये हमको बहुत ही अच्छी तरह रिजल्ट मिला। थैंक यू। ओम शांति।
जी मैं नीचे दे दे रहा हूँ, अभी अभी बोल दूं क्या? हाँ बोल देता हूँ। एल, कैपिटल एल, सॉरी स्मॉल ही है, मैं एल एस बी बी एच एल एस, एस फॉर सिंगापुर, एल फॉर ललित है, एल एस, एस फॉर सिंगापुर, बी फॉर बॉम्बे, एच फॉर हरियाणा, यू फॉर उत्तर प्रदेश, जी हाँ, बी एच यू, टी फॉर तमिलनाडु, ए फॉर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आर ए, फिर से बोलता हूं, एल एस बी एच यू टी ए आर ए @gmail.com। ठीक है, आप अपने मेरे को इसमें सेंड कर दीजिए, मैं आपको जो भी मेरे पास जो मटेरियल्स है, वो फोटोज है, वो आपको भेज सकता हूँ। हाँ, व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 8984798930। फिर से 8984798930। ललित भाई। ठीक है, ओम शांति। हाँ हाँ मैं दे दूँ, वो इसमें डाल देंगे। जय श्री जी। 13 दिन लगते हैं। हाँ हाँ 13 दिन लगते हैं। हमारे एक पिक्चर निकली थी ना, 13 डेज बल्कि एक पिक्चर निकली थी, वहाँ पे पूरा डिटेल समझाया गया है कि किस तरह से आत्मा 13 दिन तक रहती है, तो वही वो जिंदा ही रहती है उसी समय। हर आत्मा नहीं, देखिए जो सुसाइड करते हैं, जिनका अकाउंट रहता है, प्रेतात्मा बनते हैं, उनका तो अलग चीज है, नॉर्मल केस में 13 दिन लगती है। ठीक है, ओम शांति, थैंक यू। अभी हम सुनेंगे रुपेश भाई से, जो एक टॉपिक लिया था, कर्म योगी स्थिति, कर्म में योग का प्रयोग। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रोजेक्ट का स्टडी किया, प्रयोग किया, उसका प्रेजेंटेशन हम देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जी ने वायदा किया था कि वो हर रोज शाम को आएंगे, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं आ पाई, तो ओम शांति के साथ हम दादी को तो याद कर ही लेते हैं। तनुजा बहन जी ने जैसे बताया, पिछले वर्ष का प्रोजेक्ट लिया गया था हमारे ग्रुप में, कर्म योग और योग का प्रयोग। उससे पूर्व के वर्ष में भी हम लोगों ने लिया था योग और योग के प्रयोग। उसके सुंदर अनुभवों को देखते हुए, परिणाम को देखते हुए इसे कंटिन्यू किया गया था कि हम कर्मयोगी बने और साथ ही प्रयोगी बने। तो हम लोगों ने 2 भागों में इसे बांटा था, एक पुरुषार्थ का पार्ट था कर्मयोग का, और दूसरा प्रयोग का पार्ट था। कर्मयोग में इंडिविजुअल भी ये किया गया, ग्रुप में भी किया गया, और प्रयोग भी स्वयं के ऊपर भी और साथ ही दूसरों के ऊपर भी। कर्मयोग के लिए बाबा हमेशा बहुत सुंदर महावाक्य कहते रहे हैं। प्रेरणा के लिए बाबा के जो महावाक्य हैं उन्हें हम अपने प्रोजेक्ट का आधार बनाते हैं। जैसे बाबा ने कहा था कि जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही योग के बिना तुम्हारे कर्म का कोई महत्व नहीं है। इसे आधार बना करके ही ये प्रोजेक्ट लिया गया था कि जब योग का इतना महत्व है तो क्यों ना हम अपने कर्म में योग को शामिल करें, जो बाबा की हमेशा प्रेरणा रहती है। पूरे वर्ष को हर मंथ को एक थीम दिया गया था। जैसे अप्रैल के मास में हम लोगों ने कर्म योग को थीम बनाया, मई मास में स्वमान को, जून में और जुलाई में सर्व संबंध लिए गए बाबा से। ये सारे थीम के आधार पे किए गए, क्योंकि यदि हमें कर्म योगी बनना है तो हर मास में हम किस किस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं ताकि हमारा योग सहज हो, नेचुरल हो। वैसे ही एक मास ड्रिल को, अशरीरीपन, फरिश्तेपन, ये अलग अलग थीम के आधार पर
अभ्यास किए गए और साथ ही इसमें बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई। इसमें सारे ही ग्रुप जो पिछले वर्ष भी था, आज भी सुबह जो आप में से थे ग्रुप में, उनको ये बात बताई गई थी कि मंथली लेटर जो भ्राता जी की तरफ से भेजा जाता है, चार्ट और क्वेश्चनर था इसमें, साथ ही वीकली ज्वेल्स और डेली प्रेरणा और पुरुषार्थ पूरे ही वर्ष भेजा गया था। आप में से कौन कौन है जो पिछले वर्ष इस प्रोजेक्ट में थे, ज़रा हाथ उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आप सब ने बहुत सुंदर इसके अनुभव किए ही हैं जो आपने शेयर किए होंगे अपने साथियों के साथ भी और सेंटर पे भी। रिज़ल्ट वीकली जो ज्वेल्स और चार्ट भेजे जाते रहे हैं, उसके रिज़ल्ट मोटे तौर पे कंसंट्रेशन योग में बढ़ा, हम योग में जो बैठते हैं उसका जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ा, साथ ही कर्मों में सफलता प्राप्त हुई और जो हमारे कर्म हैं उसकी क्वालिटी भी डेवलप हुई, उसमें बहुत अच्छी एक कहें कि गहराई आई या हमारे कर्म में निखार आया। ओवरऑल जो सबके फीडबैक आए थे उन्हें सार रूप में यहाँ रखा गया है कि क्या इसके रिजल्ट रहे हमारे प्रयोग के। चार्ट रखे गए, उसके आधार पे भी विचारों में बहुत श्रेष्ठता आई है और साथ ही हम रेगुलर रहे हैं चार्ट को भरने में भी या अपनी दिनचर्या को मेंटेन करने में। और बाकी जो चीज़ें जैसे वेस्ट थॉट्स हैं या साधारण संकल्प हैं, इनमें कमी आई, क्योंकि वैसे भी आप जब योग करते हैं तो योग के बाद आपकी स्थिति में सुधार आता है, लेकिन ये सुधार केवल कहने तक नहीं थे। लेकिन यहाँ जब आप देख रहे हैं पीछे कर्म योग के जो ग्रुप थे उसके जो प्रैक्टिसेस किए गए उससे जो बेनिफिट मिला है और जो मेल्स हमें भाई बहनों ने भेजे उसे हमने ब्रीफ में यहाँ रखने की कोशिश की है। मैं सारा तो नहीं, लेकिन केवल एक एक आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जैसे अमृत वेला बहुत पावरफुल और रेगुलर हुआ, ये कुछ लोगों के अनुभव थे। साथ ही पहले मुरली रेगुलर नहीं हो पाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट से जोड़ने के पश्चात रेगुलर हुई। बाबा की सेवाओं में सफलता में कई बार ऊपर नीचे होता था, टकराव की स्थिति होती थी, लेकिन जब हमने कर्म योग के अभ्यास किए तो हमें 100% सफलता मिली, ऐसे भी रिजल्ट मिले हैं। और साथ ही साथ ये वाली एक जो बात है, जैसे अटैचमेंट खत्म होती गई या कम होती चली गई बाबा की याद में ज़्यादा जो समय है रहने से, और साथ ही साथ जो तपस्वी कुमार जीवन है उसका एक सुंदर अनुभव जो मोनीश जी ने अपना अनुभव लिख के भेजा था। ये सारे, चाहे वो क्रोध है या अन्य प्रकार की जो विकृतियां हैं या कोई भी हमारी कमी कमज़ोरी है, हर एक का ये अनुभव रहा कि जब हमने कर्म योग के अभ्यास को बढ़ाया या योग की स्थिति हमारी बढ़ती चली गई, तो जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता थी, चाहे व्यक्तिगत परिवर्तन में, चाहे सेवा के फील्ड में, चाहे व्यवहार में, वहाँ हमने सफलता प्राप्त की या परिवर्तन देखा। प्रयोग का दूसरा हमारा पार्ट था, एक कर्म योग के जो रिजल्ट्स आपने देखे, और प्रयोग जो दूसरा पक्ष था हमारा, उसमें भी ये बात, जैसे सुबह हमारी चर्चा हुई थी, बाबा हमेशा हमसे चाहते हैं कि योगी तो तुम हो ही, लेकिन प्रयोगी भी बनो। तो केवल कर्म योग करके हम अपनी स्थिति को ही ऊंचा ना बनाएं, लेकिन प्रयोग के द्वारा हम अपने अनुभवों को भी बढ़ाएं। और जो बाबा हमसे चाहते हैं कि अब हम लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएं, या फिर संसार की आत्माएं प्यासी नज़र से हमारी ओर देखती हैं, उन्हें हम सुख की, शांति की, शक्ति की अंजलि दें या हर प्रकार से सकाश के द्वारा मदद प्रदान करें, उसके लिए प्रयोग का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे कर्म योग के लिए हमने थीम रखे थे, वैसे ही प्रयोग के लिए भी थीम रखे गए थे। जैसे हम अप्रैल मास में हमने फिजिकल इलनेस को अपने लक्ष्य के रूप में रखा था कि फिजिकल इलनेस हर प्रकार की, उस पे फोकस किया जाएगा और उस पे हम प्रयोग करेंगे। मई में मेंटल इलनेस पे फोकस किया गया था। जून और जुलाई में रिलेशनशिप के ऊपर फोकस किया गया था कि उसमें मधुरता लाई जाए। इसी प्रकार से हर एक चीज़, चाहे वो एडिक्शन है, स्टडी है, जॉब है, बिजनेस है या अन्य अपनी योग्यताओं का विकास है, एक एक मास या दो दो मास के लिए थीम रख करके प्रयोग किए गए। थीम इसलिए रखा गया था क्योंकि सभी सामूहिक रूप से जब एक चीज़ पे फोकस होते हैं तो वो कहीं ज़्यादा प्रभावी रहता है और उसके रिजल्ट भी हमें प्राप्त होते हैं, और साथ ही एक के रिजल्ट से दूसरे भी प्रेरित होते हैं कि हाँ ये किया जा सकता है। अदर प्रयोग भी किए गए थे जो इसके अलावा थे। अब ब्रीफ में मैं उसके जो रिजल्ट रहे हैं, सारे तो नहीं क्योंकि वक्त की भी एक सीमा है,
लेकिन संक्षेप में आप लोगों के मैं सामने वो रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत से रिजल्ट और व्यक्तिगत एक, मुझे लगता है कि जैसे प्रारंभ में बाबा साक्षात्कार के द्वारा आत्माओं को विशेष करके बाबा अपने आप से जोड़ते थे या बाबा के ज्ञान में वो आते थे साक्षात्कार के द्वारा, तो अंत में तो साक्षात्कार का पार्ट खुलेगा ही जिससे कि चारों तरफ जय जयकार हो जाएगा। लेकिन ये उससे पहले का एक ऐसा दौर है जबकि बाबा ने हम योगी बच्चों को संसार के सामने लाने के लिए एक सुंदर सी अपनी शक्ति हमें दे दी है, ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा लगता है कि हम थोड़ी सी भी कोई चीज़ सामने वाली आत्माओं को देते हैं और वो बहुत अच्छे अनुभव करते हैं। बस हमें अपने आप को इंस्ट्रूमेंट बनाना है और इंस्ट्रूमेंट बन करके उन आत्माओं को भी अपनी सकाश देनी है, मदद देनी है मानसिक रूप से, और वाचा के द्वारा भी उन्हें थोड़ी सी विधि यदि आप बता देते हैं, अच्छे से अच्छे और सुंदर रिजल्ट प्राप्त होते हैं। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। प्रयोग फिजिकल इलनेस के लिए इसमें जो तरीके अपनाए गए थे वो ये कि अपने शरीर को एनर्जी देना, चाहे ब्रेन को हो चाहे किसी भी पार्ट में तकलीफ हो, वो चार्ज करके पानी पीना, या अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ विशेष प्रकार के संकल्प देना कि मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ। स्वमान की प्रैक्टिस और योग, इन्हें टूल बनाया गया था, आधार बनाया गया था, और रिजल्ट जो रहे हैं, ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं वो समाप्त हो गए। ये रिजल्ट में देखा गया 80 से 90% तक रिलीफ बहुत क्रॉनिक जो डिजीज़ थे उनमें भी प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि कई बार बहुत जल्दी से 2 दिन में भी यदि फोकस किया गया इन टूल्स को आधार बना करके, 2 दिन में ही बड़ी से बड़ी तकलीफ से भी मुक्ति प्राप्त हो गई, कि सचमुच एक चमत्कार सा लगता है। और मेडिकल साइंस को एक स्पिरिचुअल साइंस का चैलेंज है, मुझे लगता है। बाबा ने कहा है कि ये जो आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, साइंस पर भी विजय प्राप्त करेगी, तो शायद हम उस ओर बढ़ रहे हैं। भले ही हम उतनी गहराई तक अभी नहीं उतर पाए हैं, लेकिन फिर भी एक शुरुआत हो गई है। और ये अनुभव तो यही कहते हैं कि सचमुच हम आध्यात्म के द्वारा जो मेडिकल साइंस है उस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर दवाइयाँ अब फेल होती चली जा रही हैं, या बहुत बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने के पश्चात भी अब वो भी निष्क्रिय हो जाती हैं। दवाइयाँ एक समय के बाद काम करना बंद कर देती हैं। हमारी दृष्टि, साथ ही चार्ज करके यदि हम कुछ पानी दे देते हैं या फिर हम एनर्जी देते हैं, उसका बहुत सुंदर इफेक्ट देखने में आ रहा है। और ये अंधविश्वास नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि इसमें प्योर एनर्जी जुड़ी हुई है, प्योर वाइब्रेशंस जुड़े हुए हैं, और मेडिटेशन वास्तव में प्योर एनर्जी ही उन आत्माओं को देता है। यदि कोई आपसे इस विषय में बात करता है तो आप इसे साइंटिफिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। फिजिकल इलनेस के बहुत सारे एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं। एक ही एक्सपीरियंस जो सबसे ऊपर वाला है, नी पेन था किसी को, रमेश वैन है कोटा की, और उन्होंने अपना लिखा था यह अनुभव कि वो खड़े होने में भी असमर्थ थे। 5 मिनट से ज़्यादा भी वो खड़े नहीं हो पाती थीं, या उनको झुकना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। उन्होंने जब इन सब चीज़ों का अभ्यास किया, 21 डेज़ का विशेष करके लक्ष्य दिया जाता है, और ये इसलिए दिया जाता है ताकि कंटिन्यू यदि किया जाए, कई बार 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 10 दिन में कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि कंटिन्यू किया जाता है तो उसका रिजल्ट ज़रूर आता है। इन्होंने लिखा कि ये जो है, अब वो आसानी से, जो अभ्यास करने के बाद आसानी से अब वो खड़ी हो सकती हैं, लंबे समय तक खड़ी हो सकती हैं, और आसानी से बैठ भी सकती हैं। घुटने की भी जो उनकी तकलीफ है वो दूर हो गई है। एक सुंदर सा अनुभव, जो कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, ऐसी तकलीफ है, वो एक चीज़ थी। और साथ ही एक इन्फेक्शन की बात लिखी गई थी कि इन्फेक्शन ऑन द फेस इन हैंड्स विथ ब्लीडिंग। आप जानते हैं कई प्रकार की तकलीफ़ें शुरू होती चली जा रही हैं, इन्फेक्शन भी उनमें से एक है, और कई बार वो इनक्योरेबल होते हैं, डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आता। अभ्यास के बाद 100% वो क्योर हो गया, और साथ ही फेस एंड हैंड्स आर स्पॉटलेस नाउ। जो हाथों में एक निशान से पड़ गए थे वो भी निशान दूर हो गए हैं, और 100% उससे मुक्ति भी हो गई है। ये भी एक सुंदर सा रिजल्ट है। अन्य रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन ये 2 रिजल्ट फिजिकल इलनेस पे जो हमें प्राप्त हुए वो। इसके अलावा भी फिजिकल इलनेस पे आप जो देख रहे हैं, मैं सारी चीज़ें नहीं, लेकिन जो भी हमारे पास सुंदर अनुभव आए थे अलग अलग फिजिकल इलनेस पे,
चाहे वो बीमारी घुटनों की थी, चाहे कमर की थी, चाहे किसी भी प्रकार की अन्य जो क्रॉनिक डिजीज हैं उनकी भी थी, उनके ऊपर भी योग के अभ्यास किए गए हैं और सुंदर रिजल्ट्स मिले हैं। ये ऐसे रिजल्ट हैं जिसे हम सबके सामने रख सकते हैं और एक प्रकार से इन पे यदि थोड़ा सा वर्क भी किया जाता है तो हम मेडिकल साइंस के सामने भी इन चीज़ों को ले जा सकते हैं कि यदि मेडिसिन के साथ साथ मेडिटेशन को ऐड किया जाए तो इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो सकती है और साथ ही साथ एक नई चीज़ सारे संसार की आत्माओं को प्राप्त हो सकती है। मेंटल इलनेस के लिए, फिजिकल इलनेस पे जो चीज़ें अनुभव में प्राप्त हुई थी वो तो हैं जो आपको दिखाया। मेंटल इलनेस के लिए भी लगभग वही अभ्यास किए गए थे, थोड़ी चेंज के साथ। उनमें भी जो हमें अनुभव प्राप्त हुए हैं वो भी सचमुच बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक हैं। कंप्लीटली भी लोग क्योर हुए हैं। लोगों के डिप्रेशन, टेंशन वो खत्म हुए हैं। आप जानते हैं डिप्रेशन के जो केसेस हैं बढ़ते चले जा रहे हैं और हर तीसरा या चौथा व्यक्ति डिप्रेशन का पेशेंट होता चला जा रहा है। ये बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन ऐसे लोग जो डिप्रेशन में थे उनके ऊपर भी किए गए ये अभ्यास और किसी भी प्रकार के मेंटल इलनेस हैं, चाहे वो सिजोफ्रेनिया है, चाहे टेंशन की स्थिति रहती है, उनके ऊपर भी अभ्यास किए गए और उसके बहुत सुंदर रिजल्ट्स देखे गए हैं। वो रिजल्ट्स भी आप लोगों के सामने इन अनुभवों के आधार पे आप देख सकते हैं। एक ही अनुभव जो हमें प्राप्त हुए थे, नमिता जी ने जिम्बाब्वे से भेजा था। डिप्रेशन था उन्हें, पूरी तरह से वो होपलेस हो गई थी, ये उन्होंने लिखा था। और साथ ही जब उन्होंने ये अभ्यास किया, अभ्यास करने के बाद 2 दिन के बाद ही उन्होंने हमें मेल किया था कि अब जो वो मेडिसिन लेती हैं या उसके लिए मेडिसिन लिया करती थीं, वो मेडिसिन पूरी तरह से बंद हो गया है और उनके मन में एक आशा का और विश्वास का दीप प्रज्वलित हो गया। जिम्बाब्वे से हमारी बहन ने ये मेल हमें भेजा था और ऐसे ही भारतवर्ष के भी अलग अलग भागों से जो अभ्यास किए गए हैं वो अनुभव आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एडिक्शन, अलग अलग प्रकार के एडिक्शन लोगों को होते हैं और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। किसी को शराब का है, किसी को तंबाकू का है, किसी को सिगरेट का है। तो ये एडिक्शन कईयों के परिवार में कुछ छोड़ना चाहते हैं, कुछ नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन परिवार वाले चाहते हैं। उनके लिए भी अभ्यास दिए गए थे। जो अभ्यास हैं उनमें ज़्यादातर अभ्यास जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं एक जैसे ही रखे गए थे, केवल संकल्पों को थोड़ा सा चेंज किया गया था। उसकी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी यदि आप स्पार्क से चाहेंगे तो। और उसके जो रिजल्ट रहे हैं, कईयों ने पूरी तरह से एडिक्शन को छोड़ दिया और कुछ लोग इस प्रोसेस में हैं। लेकिन ये बात तो 100% रही है कि सभी के अंदर एक विश्वास जरूर जागृत हुआ है कि इस चीज़ को छोड़ा जा सकता है। और ये भी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मैं क्या कहूँ कि सफलता है, हमारे प्रोजेक्ट के लिए भी और साथ ही साथ हम सब भाई बहनों के लिए भी। एडिक्शन के जो अनुभव हैं वो अनुभव भी यहाँ देख रहे हैं आप। कई प्रकार के एडिक्शन थे। कोई एल्कोहलिक था जिसके कारण बहुत सारी उसे प्रॉब्लम हो जाया करती थी, स्वेलिंग भी रहता था, पेट में भी तकलीफ रहा करती थी, छोड़ नहीं पाते थे। लेकिन इन प्रैक्टिसेस के पश्चात अब अल्कोहल भी लेना उन्होंने छोड़ दिया है और शारीरिक जो डिसऑर्डर हो गए थे, तकलीफ़ें हो गई थी, वो भी ठीक हो गया है इस अभ्यास के द्वारा। तालियां ज़रूर चाहूँगा इसके लिए मैं कि जो सभी के लिए एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण है और वो हमारा योग है। और योग को जब हम इस रूप में अप्लाई करते हैं तो रियली ऐसे सुंदर रिजल्ट्स जब हम लोगों के सामने आते हैं तो ऑटोमेटिक जब एक पेशेंट के ऊपर, चाहे वो फिजिकली इल है, मेंटली इल है या एडिक्टेड है, यदि उसे हम सहयोग देते हैं, अपने योग का कुछ प्रैक्टिसेस देते हैं और उसमें जब इम्प्रूवमेंट आते हैं तो उनका पूरा का पूरा परिवार या तो बाबा के पास आ जाता है या कम से कम सहयोगी तो अवश्य बन जाता है। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल लोग देखना चाहते हैं। ज्ञान तो उन्हें हर तरफ मिल रहा है और उन्हें कईयों को लगता है कि ब्रह्मा कुमारीज भी वही ज्ञान दे रही हैं, लेकिन ज्ञान को वो समझें ना समझें, लेकिन जब ऐसे प्रैक्टिकल वो देखते हैं, अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते हैं योग का, तो सहज रूप से बाबा के पास आ जाते हैं। तो वो एक दौर अभी चल रहा है। स्टडीज़ के ऊपर जो रिसर्च किए गए और जो प्रोजेक्ट में जो एक विशेष थीम लिया गया था, पहले कुछ बच्चों को लिया गया था जिनके कंसंट्रेशन, मेमोरी या उनका इंटेलिजेंस है, इंटरेस्ट है, परफॉर्मेंस है, डिसिप्लिन वाइज भी वो नीचे थे, लो थे। लेकिन जैसे ये चीज़ें, चाहे उन्हें विजुअलाइजेशन की टेक्निक बताई गई, चाहे किस प्रकार से वो पढ़ें वो तरीका बताया गया, या फिर
ब्रेन को एनर्जी देने का अभ्यास बताया गया, उससे उनकी जो परफॉर्मेंस है, कंसंट्रेशन है, मेमोरी पावर है, वो ग्रेजुअली बढ़ती चली गई है और उसके भी रिजल्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो लोगों ने मेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू हमारे पास भेजा है। कई ऐसे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए, 100%। ये भी एक अचीवमेंट है कि 100% लेना, वो भी 10th स्टैंडर्ड में, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उन्होंने इसका पूरा श्रेय मेडिटेशन को ही दिया है और इन अभ्यासों को दिया है जो प्रोजेक्ट के द्वारा कराया गया था। किसी ने जो जिसका बहुत कम था 93% भी अटेन किया है, और कई ऐसे जिन्हें कहीं सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, इनके द्वारा उन्हें अवार्ड भी प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ भारत में जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी उन्होंने अच्छे रैंक प्राप्त किए। ये हमारे लिए कितना सुंदर रिजल्ट है लोगों को सुनाने के लिए भी कि मेडिटेशन कैसे स्टडी में और साथ ही बच्चों की मेमोरी में या कंसंट्रेशन में परिवर्तन लाता है। ये हम उनके अनुभव सबके सामने रख सकते हैं। जॉब में भी आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को जॉब की प्रॉब्लम रहती है, अब जो जॉबलेस हैं या जॉब है भी तो किसी को प्रमोशन नहीं मिलता, किसी की इंक्रीमेंट रुकी होती है, किसी की सैलरी लो होती है। कौन कौन अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं? अच्छा, बहनें हाथ उठा रही हैं, भाई संतुष्ट लग रहे हैं। तो इसमें भी विशेष रिसर्च किया गया और अभ्यास किए गए। जिनकी सैलरी कम है, इंक्रीमेंट रुकी हुई है या नहीं मिल रहा है, या फिर अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, या अनावश्यक रूप से जो बॉस है वो उनके ऊपर अपनी बातें थोपते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम के रूप में निकाली गई थीं। और उन अभ्यासों के द्वारा, चाहे वो अपने संकल्पों के द्वारा, चाहे विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा है, स्वमान के द्वारा है, सोल कॉन्शियस स्थिति के द्वारा है, ये कुछ प्रैक्टिसेस रखे गए थे जिनके द्वारा आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट रहे हैं। 7 डेज में ही, ओनली 7 डेज में ही जिसको इंक्रीमेंट मिलना था, इंक्रीमेंट मिल गई, गॉट प्रमोशन, गॉट इंक्रीमेंट या हायर सैलरी उन्हें प्राप्त हो गई, और साथ ही अपनी जॉब को भी एंजॉय करने लगे। अब जो संबंध भी हैं वहाँ वो स्मूथ हो गए हैं। ये सारी जो रिजल्ट्स हैं वो इससे प्राप्त हुए। तो ऐसे लोग, जिन लोगों को ये तकलीफ़ें थीं, उन तकलीफ़ों से मुक्त होकर के उन्होंने अपनी जॉब को भी बहुत स्मूथ और सरल कर लिया है। तो आपको भी यदि अपनी जॉब में किसी प्रकार की तकलीफ़ है, आप सुंदर ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। आपकी जॉब में निश्चित रूप से सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ वहाँ जो एटमॉस्फेयर है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये सारे अनुभव कह रहे हैं जो पीछे आप देख सकते हैं। किसी ने 7 दिन में जॉब भी प्राप्त कर लिया, जिसके पास जॉब नहीं था, उन्होंने अपने नाम सहित ये चीज़ भेजा है। किसी को अच्छे जॉब के, जिसके पास जॉब नहीं था, 4-5 ऑफर्स आ गए। अब उनके लिए एक ऐसा मन में आ गया कि मैं ये करूं या ये करूं या ये करूं। ये एक दूसरी समस्या थी, वो हमें भेजा उन्होंने कि भाई ये समस्या तो दूर हो गई कि जॉब नहीं मिल रहा था। अब 4-5 जॉब के ऑफर आ गए हैं, तो अब दूसरी समस्या है कि कौन सा मैं सेलेक्ट करूं और किन चीज़ों को छोड़ूं। तो ये एक सचमुच नाम सहित और मेल लोगों ने किया है कि इन अभ्यासों को करने के बाद हमारे पास ऐसे सुंदर रिजल्ट आए हैं। कई लोग अपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या कोई और एग्ज़ाम देते हैं उसे क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन इन अभ्यासों के बाद चाहे किसी ने बैंक के अपने एग्ज़ाम को क्लियर किया है, चाहे फिर अन्य किसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की उन्हें आवश्यकता थी या जॉब की आवश्यकता थी, उसे भी उन्होंने क्लियर किया है। तो ये जॉब से रिलेटेड जो प्रयोग किए गए थे उसके ये सुंदर एक्सपीरियंस हैं। साथ ही यदि किसी को बिजनेस में लॉस हो रहा है या फिर आर्थिक रूप से थोड़े विपन्न हैं, वहाँ पे भी 21 डेज के योग ने बहुत मदद की है। यदि बिजनेस में लगातार गिरावट आती जा रही है या फिर आपको लॉस हो रहा है या आप उसे बढ़ाना चाहते हैं या फिर वहाँ पे भी किसी भी प्रकार का कर्ज वाली स्थिति हो गई है, अभ्यास किया जाए। 21 डेज का विशेष अभ्यास आप देख सकते हैं। उससे जो रिजल्ट प्राप्त हुए हैं वो ये कि बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, कर्ज मुक्त हो गए, और साथ ही साथ ये भी बात हुई कि जो आपसी संबंध थे बिजनेस में, वो भी हमारे संबंध बहुत सुंदर हो गए हैं और स्मूथली अभी चलने लगे हैं। कई कोर्ट केसेस थे
जो पेंडिंग थे या लड़ाई हो रही थी जहां, वो कोर्ट केसेस भी सॉल्व हो गए। अब वो उससे बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट हैं। अनुभव आपके सामने है, जहां पे बिजनेस में जिनको फायदा हुआ, या जो बहुत कर्ज तले दबे हुए थे, या फिर उनको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई एक आशा का दीप दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये अभ्यास जो योग के अभ्यास हैं, कर्म योग के अभ्यास हैं, और स्पेशली जो 21 डेज के अभ्यास हैं, उसके द्वारा उन्होंने अपने जॉब को भी या फिर अपने बिजनेस को भी, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को भी बहुत स्टेबल किया। रिलेशनशिप में आप जानते हैं दोनों प्रकार के हैं, चाहे फैमिली में हो चाहे वर्क प्लेस में हो, हम सब रहते हैं साथ साथ, लेकिन वो उसमें कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है आपस में, चाहे वो ईगो के कारण हो, ईर्ष्या के कारण हो, घृणा के कारण हो, या फिर आपस में और किसी कारण से हो। यदि ये सारे कारण रहते हैं तो आप जानते हैं कि जॉब, ये जो हमारा प्लेस है, रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसमें कुछ प्रैक्टिसेस किए गए हैं, सारी डिटेल्स तो मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट फिर से आप लोगों के सामने है। लोगों ने अपने अपने जहाँ जहाँ जिस जिस फील्ड में, चाहे वो परिवार में पति के साथ था या बच्चों के साथ था या अपने बॉस के साथ था, यदि संबंधों में कहीं भी टकराव की स्थिति थी, ईगो वाली स्थिति थी, या कहीं भी ऐसा लग रहा था कि अब कहीं हमारे संबंध पूरी तरह से खत्म ही ना हो जाए, तलाक की स्थिति ना आ जाए, लेकिन इन सब ने अपनी इन अभ्यासों के द्वारा, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उनके द्वारा अपनी स्थिति को सुधारा। और ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को 1 मास में, किसी को 3 मास में एक सुंदर अनुभव और सुंदर रिजल्ट प्राप्त हो गए। साथ ही वीकनेसेस के ऊपर भी किए गए, वीकनेसेस भी उससे दूर हुई हैं, और अलग अलग डेवलपमेंट्स जो एरिया में चाहते हैं, चाहे वो आप लिखने की कला में विकास चाहते हों, बोलने की कला में विकास चाहते हों, या फिर आप किसी विशेष कला का विकास चाहते हों, उसके लिए भी अभ्यास किए गए थे, जिसमें कि अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों को प्राप्त हुए। और लक्ष्य ये रखा गया था कि जो भी अच्छे अच्छे अभ्यास करते हैं योग के और प्रयोग करते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाए। तो ये पुरस्कार भी रखे गए थे कि कर्मयोगी ऑफ द मंथ और कर्मयोगी ऑफ द ईयर, वो भी आज दिए गए थे। जो जिन्हें ये प्राप्त हुआ आज वो थोड़ा खड़े होंगे ज़रा अपने स्थान पे, जो कर्मयोगी ऑफ द मंथ, कर्मयोगी ऑफ द ईयर रहे हैं, प्रयोगी ऑफ द मंथ, प्रयोगी ऑफ द ईयर रहे हैं, इनके लिए ज़रा जोरदार तालियां ज़रूर बजाएं। ये हमारे ग्रुप के वो सदस्य हैं जिन्होंने पूरे वर्ष बहुत अच्छी तरह से कर्मयोग का भी अभ्यास किया और बहुत अच्छे प्रयोग भी किए। थैंक यू वेरी मच। और इन्होंने ये प्राइज विन किया, और इस वर्ष भी हम लोगों ने ये विशेष करके रखा है। कर्मयोगी ऑफ द ईयर प्रमिला जी रही हैं चेन्नई की, और साथ ही प्रयोगी ऑफ द ईयर चेतन जी रही हैं जो हिमाचल प्रदेश से हैं, और इन दोनों ने ही ये विन किया। और जो अदर विनर्स रहे हैं वो भी अभी खड़े हुए थे, उनके लिए भी आपने तालियां बजाई हैं। और इस बार भी हम लोगों ने ऐसा ही अपने प्रोजेक्ट को रूप दिया है। लक्ष्य यही रखा गया था कि कैसे हम अच्छे से अच्छे कर्म योग के द्वारा अपने स्थिति को निरंतर योग की ओर ले चलें, और प्रयोग के द्वारा न केवल अपनी समस्याओं को लेकिन अपने आसपास की समस्याओं को दूर करें। तो बाबा की ब्लेसिंग से, दादियों की ब्लेसिंग से, सारे स्पार्कलर्स भाई बहनों की ब्लेसिंग से ये प्रयोग बहुत बहुत सफल रहा। और इस वर्ष भी जो प्रोजेक्ट लिया गया है वो भी आप सबकी दुआ से बहुत सफल होगा, ऐसी हमें आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुनेंगे ऑनलाइन के द्वारा जो कोर्स कराया जाता है। हाँ, कई लोग सेंटर पे नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स करते हैं, तो उसका जो रिपोर्ट है आप संतोष भाई और आनंद भाई दोनों सुनाएंगे। आप मनमोहिनी वन में रहते हैं, दिव्य लोग संभालते हैं, तो आपसे हम सुनेंगे ऑनलाइन के द्वारा कोर्स, उसका रिजल्ट। ओम शांति। एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट हम आप सबको बताने जा रहे हैं। आपने सुना भी होगा, बहुत ही ये पब्लिसिटी होती रहती है हमारे सभी सोशल साइट में। ऑनलाइन कोर्स हम अभी 4 माध्यम से ये ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं। जब शुरू में हम ये कोर्स करा रहे थे तो हमें लगा कि चलो ऐसे करके देखते हैं, लेकिन जब करते गए और हमारे सामने फीडबैक आते गए तो इसे हमने लगातार बढ़ाते गए, और ये करते हुए आज लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। और ये कोर्स जैसे जैसे हम करते गए, जैसे जैसे लोग
जुड़ते गए तो आज हमारे इस कोर्स का जो टीम की नाम है राजयोग कोर्स टीम। और इसमें हमारे जो मधुबन के कम से कम 6-7 भाई हैं और पूरे भारतवर्ष से कम 50 भाई बहनें इस टीम में शामिल हैं, जो हर कोई 2 घंटा 4 घंटा समय देते हैं। इस कोर्स की सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हम कोर्स को साइंटिफिकली कराते हैं और उनके जो भी क्वेरी होते हैं उनका हम जवाब देते हैं, जैसे कि उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और कोर्स से संबंधित कुछ भी प्रश्न होता है तो हमारी टीम, हमारे पास डेली 50 क्वेश्चन आते हैं तो हमारी टीम उसका जवाब देती है। और समय अनुसार जो सारी दुनिया के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ फंसे हुए हैं, ये नेट में ही तो हैं, सब मोबाइल में ही लगे रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आज के डेट में यदि 4 व्यक्ति पिकनिक में गए हैं तो चारों मोबाइल पे लगे होते हैं, कोई कन्वर्सेशन आपस में नहीं होता। और ये भी बताया जाता है कि आज के डेट में घर परिवार में हस्बैंड अलग मोबाइल पकड़ी है और उसका वाइफ पकड़ी है, बच्चे पकड़े हैं, सब अपने आप में बिजी हैं। आज का जो क्रेज है मोबाइल का, और आज के समय में ये भी देखा है कि कोई किसी से मिलने जाता है और कोई अचानक फ़ोन आता है तो ये नहीं बोलता कि मैं आपसे बाद में रिप्लाई करके बात करता हूँ, उसको बैठा के रखेगा, मैं पहले बात कर लूँ। और आपने ये भी देखा होगा कि अभी जो समय प्रमाण गवर्नमेंट भी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सभी की, ये दुनिया के सभी लोगों की सभी जानकारी लेने वाली है, आगे भविष्य में ये पता चलेगा। और बाबा भी कहते हैं साइंस की जो उत्पत्ति हुई है ना ब्राह्मणों के लिए, वो केवल सेवा अर्थ ही हुई है। तो आज जो सबसे ज़्यादा मिसयूजिंग कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा यूज रहते हैं, भले ब्राह्मण मिसयूज ना कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा यूज कर रहे हैं, समय काफ़ी जा रहा है उनका, तो हम लोगों ने इस विचार से ये किया कि क्यों ना हम इसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग करने के माध्यम से हमने ये कोर्स चालू कर दिया। और इस कोर्स को 4 माध्यमों से स्टार्ट किया, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और हमारे ऐप के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमारे बड़ों की ब्लेसिंग्स है, यज्ञ का फुल सपोर्ट है हमारे साथ। हमारे जो भी बड़े बड़े हैं, हमारी दादी जी हमें हमेशा प्रेरणा देती रहती है, और हमारे करुणा भाई जी जो वेबसाइट के हैं, और ग्लोबल आईटी विंग के निर्मला दीदी जी, जयंती दीदी जी, और यहाँ तक कि शिवानी दीदी जी का भी सपोर्ट रहता है कि आप अच्छे कर रहे हो, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि हमें रिपोर्ट देना पड़ता है। हम उनके फोटो को, उनके ऑडियो को इन कोर्स में यूज कर रहे हैं। तो इस यज्ञ के हर किसी का ब्लेसिंग है और हर किसी का सपोर्ट है। इसमें हम सब इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि कई लोगों के अंदर में थोड़ी सी भ्रांतियाँ सी बनी रहती है कि हम जो लोग कोर्स सेंटर में कर सकते हैं उन्हें हम कोर्स नहीं कराते, जो बहुत बिजी हैं। और कोर्स कराने के पीछे हमारा मोटो ये होता है कि हम उसे सेंटर से जोड़ें, जिसका रिजल्ट अभी आनंद भाई जी बताएंगे आपको। 1000 से भी ज़्यादा लोग सेंटर में कंटिन्यू जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी रिजल्ट को देखते हुए और इसका भविष्य की प्लानिंग भी बहुत अच्छा है। तो इस बात का ये जो कोर्स हो रहा है तो इसमें आप सभी भी सहयोग दे सकते हैं और आप सभी भी सेवाएं कर सकते हैं। तो आगे हमें आनंद भाई जी इस कोर्स को थोड़ा सा समझाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी स्पार्क ग्रुप में मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों का, स्पार्कल आत्माओं का वेलकम है। और संतोष भाई ने आपको वैसे डिटेल में अवगत कराया ही है कि ये सेवाएं कैसे की जा रही हैं, और बाप दादा की ब्लेसिंग है ही और बड़ों की ब्लेसिंग से ये आगे बढ़ रहा है। लगभग इसकी शुरुआत 1.5 साल पहले की थी। तो इसका नाम जो है हमारा लर्न राजयोगा मेडिटेशन, क्योंकि दुनिया में इसका क्रेज है, विदेश में भी, कि मेडिटेशन सब सीखना चाह रहे हैं। मेडिटेशन के नाम से भले वो योगासन सीखते हैं, हठ योग सीखते हैं, लेकिन वो रियलिटी से दूर हो जाते हैं। तो बाबा ने समय अनुसार जो साइंस के साधन दिए हैं उनका कैसे सदुपयोग किया जाए, तो बाबा के बच्चों में सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं और सभी विशेषताएं लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस भी है, वेबसाइट भी है, फेसबुक है और व्हाट्सएप के द्वारा एक कोर्स की सेवाएं दी जा रही हैं। और हमारी दादी का तो बरद हस्त हम लोगों के ऊपर है ही, और सूरज भाई जी से भी हम समय समय पर इंस्पायरेशन लेते रहते हैं। तो इसमें आप नीचे भी देख रहे हैं ये डेट जो डली है 10, 20, 30,
ये महीने की शुरुआत डेट है। यहाँ 0 डे कोर्स जाता है और 11, 21 और 1 तारीख को ये फर्स्ट डे शुरू होता है कोर्स का, और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से है। और फ्रॉम भी आप देख रहे हैं राजयोगा कोर्स टीम मधुबन के नाम से ही इसे शुरुआत की गई है। पहले कुछ समय पहले इसका नाम हमने रखा था जो फ्रॉम में सेल्वेशन आर्मी टीम, लेकिन इसको चेंज करके क्योंकि बड़ी लोगों का भी फुल सपोर्ट मिला हमको, और जो हमारी टीम है बाहर की तो उन्होंने भी बोला मधुबन के नाम से अच्छा है, काफ़ी सेवाएं हैं। ये 4 तरह से जो भी है कोर्स की सेवाएं दी जा रही हैं। और अभी हाल में ही 31 दिसंबर 2016 में बाप दादा से इसका लॉन्चिंग किया वेबसाइट का, मृत्युंजय भाई जी साथ में, उनका फुल सपोर्ट। और ये जो आप देख रहे हैं वेब का ये फ्रंट पेज है, और इसमें जो है ये भी कैसे सेवाएं हैं, इसमें जो है ये स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल से जो भी है वो इसमें दिखाया गया है। और फिर नेक्स्ट में अभी 17 जनवरी को हमारी आदरणीय दादी से एप्लीकेशन का लॉन्चिंग किया, तो दादी का भी फुल सपोर्ट है कि बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, नए लोगों के लिए है, तो उनको भी जगाने की सेवा बहुत ज़रूरी है। तो ये दादी भी देख भी रहे हैं। तो ये दादी के द्वारा एप्लीकेशन का लॉन्चिंग किया गया। फिर ये आप एप्लीकेशन का फ्रंट देख रहे हैं, और इसमें जो कोर्स करवाया जा रहा है इसका ये राउंड फिगर दिया गया है। इसमें ये कोर्स लगभग 1.5 साल से शुरू हुआ है। व्हाट्सएप पर सबसे पहले शुरुआत इसकी की थी, और इसके रेगुलर स्टूडेंट जो बाबा के बच्चे सेंटर पर जा रहे हैं लगभग 1000 बच्चे हैं। और दूसरा इसमें जो है ऐसे लोग हैं जो सेंटर पर जाने के इच्छुक हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे 2000 हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम या बिजी होने की वजह से नहीं, वो भी राउंड फिगर 2000 हैं। और इसमें कंटिन्यूस रेगुलर जुड़े हुए हैं वो 20,000। तो ऐसे काफ़ी लगभग 25,000 टोटल हैं। फिर इसकी अभी सेवाएं चलती कैसी हैं वो आपको बताना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट रखें हैं इसमें। सबसे पहले आप देख रहे हैं राजयोग मेडिटेशन ग्रुप। तो जब कोर्स की शुरुआत होती है हमारी, तो इसमें राजयोग मेडिटेशन ग्रुप के नाम से ये हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे बनते हैं। तो आप देख रहे हैं ये 2nd नंबर का कोर्स है जो परमात्मा के बारे में बताया है। तो इसमें टेक्स्ट मैसेज जाते हैं मॉर्निंग में 7 बजे, फिर ऑडियो जाते हैं, और उषा दीदी के वीडियो जाते हैं, सीलू दीदी और शिवानी दीदी की कॉमेंट्री जाती है, और छोटे छोटे हैं 10-10 मिनट के, 5 मिनट के। फिर इस प्रकार से उनकी सेवाएं। फिर इनके क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ कोर्स से रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो इसी ग्रुप में इससे नेक्स्ट ग्रुप बनता है हमारा प्रश्नोत्तर ग्रुप। जैसे मेडिटेशन ग्रुप 4 होगा तो प्रश्नोत्तर ग्रुप 4 में ये ऐड कर दिए जाते हैं सारे। फिर इसमें इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर वो आंसर देते हैं, और इनके पर्सनल भी प्रश्न होते हैं तो वो भी इसी में। और इनका टाइमिंग है शाम को 3 से 8 के बीच में उनके क्वेश्चन, और सेकंड डे हम लोगों के आंसर 10 से 1 के बीच में होते हैं, टेक्स्ट में होते हैं, ऑडियो में होते हैं। और फिर इसी से रिलेटिव आप देख रहे हैं तीसरे में क्विज, क्योंकि जो कोर्स कर रहे हैं तो उससे रिलेटिव उनसे क्विज भेजी जाती है, तो वो कनेक्टिविटी रहे, कितने लोग समझ रहे हैं, तो फिर क्विज के आंसर भी हम उनको पोस्टिंग करते हैं। और फिर जब ये कोर्स पूरा होने के बाद फिर उनको हम बंद नहीं करते, कोर्स स्वर्णिम युग में चेंज हो जाता है उसका नाम। लगभग 82 ग्रुप हैं अभी हमारे पास में जो स्वर्णिम युग में है, जो डेली मुरली जाती है। पहले कोर्स होने के बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं उनको। फिर इंस्पायरेशन मधुबन के एब्स्ट्रैक्शन, जैसे हमारे यहाँ के नरेंद्र मोदी जी या चक्रपाणी जी, इनके एक्सपीरियंस उनके पास शेयरिंग होते हैं, बहुत वैरायटी खजाना। फिर मुरली जाती है उनके पास में। ये आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल तो हमारे पास में दूसरी बहन के वीडियो थे सारे, लेकिन अभी 1 महीने पहले ही उषा दीदी ने व्हाट्सएप के लिए खास मेहनत की। 2 दिन उन्होंने खास छोटे छोटे क्लिप बनाए हैं 15-15 मिनट के। तो अभी दीदी के भी वीडियो अभी नेक्स्ट इंग्लिश के लिए भी वो कर रहे हैं, और उनसे भी समय समय पर हम मार्गदर्शन लेते रहते हैं। सूरज भाई जी भी हमको समय समय पर इंस्पायरेशन देते रहते हैं, और कुछ उसमें कुछ करेक्शन करना, कुछ अपग्रेड करना, वो भी हमको बताते रहते हैं। क्योंकि अभी कुछ वेबसाइट जो हमारी है और एप्लीकेशन है उसमें भी कुछ चल रहा है अभी। और ये जो जब कोर्स हो जाता है तो इनके लास्ट में फीडबैक फॉर्म, एक्सपीरियंस फॉर्म होते हैं, तो ये सारा सबमिट करके भेजते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में सबकी अपनी अपनी ड्यूटियाँ हैं, वो उसको कलेक्ट करते हैं। और इसमें फीडबैक फॉर्म जब कोर्स किया है तो उनके एक्सपीरियंस दिए हैं इसमें।
फिर जो जो टीम है ये लगभग अबाउट समथिंग 50 मेंबर हैं। इसमें हमारे मधुबन निवासी भी हैं 5-6 भाई, जैसे नीलेश भाई है किचन, पुरुषोत्तम भाई लिटरेचर, ओमकार भाई प्रोफेसर ज्ञानामृत से हैं। तो ऐसे बड़े लोगों की भी प्रेरणाएं, और हम लोग भी बड़े लोगों से समय समय पर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और हमारी टीम में यहाँ भी आए हैं, जैसे राखी बहन है, हाथ ऊपर करेंगे। राखी बहन इंदौर से एडवोकेट हैं, ये भी क्वेश्चन का पोस्टिंग और आंसर का पोस्टिंग और जो मॉर्निंग में जो सुबह कोर्स भेजा जाता है वो पोस्टिंग करते हैं। एकता बहन भी यहाँ होंगे पुणे से, हाँ एकता बहन भी बैठे हैं, ये फेसबुक में पोस्टिंग करते हैं। हाथ ऊपर करके बताएंगे, खड़े हो जाइए, 1 मिनट खड़े हो जाइए। और इनका लाइफ का एक्सपीरियंस इतना वंडरफुल है भाई जी, आपको पता हो इनका बच्चे डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए थे, अभी एक्सीडेंट हुआ था, बॉम्बे वाले डॉक्टर ने, इंदौर के बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन इनके योग बल की कमाल है, इनका एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल है। हम लोगों ने भी योग किया, लेकिन वो डॉक्टर भी वंडर खा गया जब रिपोर्ट आया। और नेक्स्ट हमारे वैभव भाई हैं इसमें दिल्ली से, जो इंग्लिश ग्रुप को मैनेजिंग करते हैं उसको, हाँ सॉरी लखनऊ वाले वैभव भाई, अच्छा वो नहीं तो। और हमारे राजीव भाई जी, राजीव गुप्ता भाई बॉम्बे से, हाँ वो हम जो लोगों के पास जो क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं कुछ, जैसे डायनासोर को लेके ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ड्रामा की 5000 बरसी क्यों है, ऐसे ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम उनको रेफ़र करते हैं। तो ऐसी टीम 50 लोगों की है। तो ये टीम में सबका सहयोग है, जैसे बताया संतोष भाई ने, हमारी दादी है करुणा भाई, यशवंत भाई, उषा दीदी, तो सभी पे सभी का समय समय पर सहयोग मिलता है। और ऐसी सेवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। लोगों के बहुत समय अनुसार में देखते हैं अंदर से बहुत खाली हो गए हैं लोग, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइड के केस हैं, शादी को लेके हैं, तलाक को लेके हैं, डिप्रेशन, क्रोध को लेके हैं, घर में ज्ञान में चल रहे हैं, उनके भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्योंकि ये चले जाते हैं तो उसमें हमारे पर्सनल नंबर भी जाते हैं, तो पर्सनल नंबर पर भी आते हैं। तो ये 4 प्रकार से जो आपको बताया है कोर्स चल रहा है। तो इस प्रकार से आप भी सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। जो बहुत बिजी हैं, बहुत से हमने देखा है ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इसके अगेंस्ट होते हैं, आपको पता हो ब्रह्मा कुमारी को नहीं मानते हैं, लेकिन उनको कोर्स करना, आखिर ओम शांति क्या होता है, तो वो ऐसे चुपके से जुड़ते हैं। ऐसे भी एक्सपीरियंस, और वो बीके बन गए, बोलते हम अपनी माँ के बहुत खिलाफ थे, तो हम ऐसे ऑनलाइन आया तो हम ओपन तो जा नहीं सकते सेंटर पे, ओम शांति की बात भी नहीं कर सकते, लेकिन चुपके से वो जुड़ जाते हैं और बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत अच्छी सेवाएं हो रही हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को थैंक यू, जो आपने सभी ने इतना ध्यान से सुना। ओम शांति। हाँ सॉरी, इसमें इंग्लिश में भी कोर्स और चल रहा है, आपको पता हो। हिंदी में तो 7-8 ही ग्रुप बने हैं, इंग्लिश में 1-2 ग्रुप बनते हैं, इंग्लिश में थोड़ा कम है। अभी साउथ अरेबिया का मैं एक्सपीरियंस बता दूं, एक पूर्णिमा बहन का आया था एक्सपीरियंस, लोगों के आते हैं तो उसमें ऐसे लोग हैं, हस्बैंड उसके अगेंस्ट हैं, उन्होंने इस पर ही कोर्स किया व्हाट्सएप पर, और वो व्हाट्सएप पर कोर्स मुरली भी, मेडिटेशन, और इतनी लगन होती 3-4 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं लोग, और इतना ज्ञान आ जाता उनको, वो बीके की लैंग्वेज बोलने लगते हैं, हमको भी बाप दादा से मिलन करना है, लेकिन मधुबन में आना है, कैसे क्या, लेकिन अच्छे हैं रिजल्ट, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं फॉरेन का। हाँ, लेकिन इसको भाई जी हमने एक दूसरे कनेक्टेड किया, उनको छोड़ते नहीं, जैसे कोर्स किया फिर क्विज भेजते हैं, फिर उनके पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोगों का मोटो एक ही है, सेंटर पर भेजना उनको। फिर बोलते सेंटर पर क्यों जाना है, तो वो सारा रीजन बताते हैं, फिर मधुबन की इतना अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, तो बोलते हैं मधुबन आना है तो जाओ सेंटर, मधुबन आना है तो फिर इस प्रकार से माना काफ़ी अच्छी सेवाएं हैं। अभी 5 मिनट के लिए कृष्णमूर्ति भाई, इन्होंने कुछ चर्निंग किया है, वो 5 मिनट में सुनाएंगे। उसके पश्चात हमारी शशि बहन जी आएंगे और वो गुड नाइट मेडिटेशन कराएंगे। ओम शांति। रमेश भाई की एक इच्छा थी कि स्टैंडर्डाइजेशन करे राजयोगा मेडिटेशन को। मैंने सोचा राजयोगा मेडिटेशन को स्टैंडर्डाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर मैंने सोचा राजयोगा मेडिटेशन के चर्निंग के बारे में कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करे,
और कैसे उसको सहज बनाए, इसके ऊपर मैंने सोचा और एक छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन किया है। ज्ञान को विचार सागर मंथन कैसे करें उसके बारे में। क्या मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ कितने भाई बहनों को थोड़ा मुश्किल अनुभव होता है ज्ञान के विचार सागर मंथन करने को? थोड़ा हाथ उठाएंगे। अच्छा, तो बहुत सारे को सहज लगता है, कम लोगों को शायद थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ये एक प्रेजेंटेशन में रखूँगा जब तक ये इसका ओपन हो जाएगा। विचार सागर मंथन का एक बहुत महत्व होता है। बाबा की लैंग्वेज में कहते हैं अपनी गोट तो नशा चढ़े। अगर हमको ब्राह्मण जीवन में नशा चढ़ना है तो ज्ञान की गोट हमको गोटनी पड़ती है। अगर सूरजबाई की गोट है तो सूरजबाई को नशा चढ़े, अंबिका बहन की गोट है तो अंबिका बहन को नशा चढ़े, शिवानी बहन की गोट है तो शिवानी बहन की नशा चढ़े, मगर हमारी नशा नहीं चढ़ेगी। चढ़ती है तो बस ग्लूकोज चढ़ती है, जो बाबा ने संडे की मुरली में कहा, और वो थोड़े टाइम के बाद चली जाती है ना। तो हमको नशा चढ़ानी है तो कैसे हम ज्ञान की चिंतन करें उसके बारे में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो हम इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, तो इसका फंडामेंटल ऐसा है कि हम कोई भी ज्ञान की पॉइंट ले और उसको चिंतन स्टार्ट करना है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। हमारे सोच को एक स्ट्रक्चर में ढाले और उसी स्ट्रक्चर, जैसे ट्रेन एक पटरी में जाती है तो आराम से चलती है ना, वैसे ही हमारे संकल्पों को एक पटरी देना है। और बाबा इसी मेथड को हर मुरली में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल संडे के मुरली में बाबा ने कहा 3 टाइप की वो देखते हैं, मस्तक देखते हैं, मुख देखते हैं और नैन देखते हैं। तो बाबा ने ये 3 पटरियाँ दी, वो मस्तक, नैन और मुख। और बाबा ने मुरली को कंटिन्यू किया, मस्तक में क्या क्या देखते हैं। वैसे बाबा वो थॉट प्रोसेस को आगे लेके चले गए। तो वैसे ही हमको भी हमारे थॉट प्रोसेस को ऐसे लेके जाना है। तो अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बाबा जो भी कहते हैं, मैंने लिया है राइमिंग वर्ड्स होते हैं या एक स्ट्रक्चर्स देते हैं बाबा। फॉर एग्जाम्पल तन मन धन संबंध संपर्क, ये 5 है। और सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, और मनसा वाचा कर्मणा, लव और लॉ, और बाप टीचर सतगुरु, और ऐसे बहुत सारे बाबा ने पटरियाँ दी हुई हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितना मैं इसको टेम्पलेट्स कहता हूँ, अगर जितना हम ये टेम्पलेट्स हमारे अंदर रख सकते हैं उतना हमारी चर्निंग की स्पीड बढ़ती है। अच्छा, स्टैंडर्डाइजिंग स्लैश सिंप्लीफाइंग चर्निंग, या ज्ञान के विचार सागर मंथन को कैसे सिंप्लीफाई करें। जैसे ये टेम्पलेट्स मैंने बताया, तन मन धन संबंध संपर्क, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, स्थूल वतन सूक्ष्म वतन मूल वतन, मनसा वाचा कर्मणा, मन बुद्धि संस्कार, साकारी आकारी निराकारी, और भी बहुत सारे बाबा ने दिया है। तो अगर इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे, और चलिए हम बाबा के ऊपर हमको विचार सागर मंथन करना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? कौन सी अच्छा, ओके, हम इसको ही ले लेते हैं, संबंध बाप टीचर सतगुरु। तो चर्निंग कैसे स्टार्ट करते हैं? कहाँ पे है? अच्छा, बाप टीचर सतगुरु यहाँ पे है। चलो इसको थोड़ा, अच्छा, तो हमने अपने बुद्धि का पटरी शुरू किया।
तो बाबा का अच्छा 3 संबंध है, बाप, टीचर और सदगुरु। तो हमारा बुद्धि चलती है अच्छा बाबा बाप के जैसे कैसे है, बाप की रीति में हमको क्या क्या प्राप्तियां कराती है। तो एक पटरी शुरू हुई, टीचर के रूप में कैसे बाबा देते हैं और सदगुरु के रूप में क्या संबंध है, क्या प्राप्ति है, ये शुरू होती है। अच्छा तो उसके बाद उसके पटरी को कैसे आगे बढ़ाएं। अच्छा थोड़ा हम इसको लव एंड लॉ है ना, तो इसको रख लेते हैं। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा नहीं नहीं वहाँ पे तो इजी हो जाएगा, इसलिए सॉरी। अच्छा तो इस पटरी को और एक पटरी लगाते हैं। तो बाप के रीति में बाबा लव कैसे देता है और लॉ कैसे करता है, थोड़ा इसको शिफ्ट करेंगे। तो टीचर के रीति में हमको लव कैसा देता है और लॉ कैसे करता है, वैसे ही सदगुरु में। तो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को 3 into 2 इट इज़ ऑलरेडी 6 टाइप का हमारा चर्निंग शुरू हो गया। तो वैसे ही जितना और पटरी इसके नीचे भी डालेंगे तो वी कैन स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग आवर ओन चर्निंग प्रोसेस। तो ये छोटा सा मुझे दिखाना था। और भी रीति है मगर टाइम के हिसाब से दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो। अगर हम बाबा के बजाय और भी कुछ रख सकते हैं, मम्मा रख दीजिए, मम्मा तो नहीं होगी यहाँ पे बाप। अच्छा ओके बाबा को रिप्लेस करके और भी यू कैन स्टार्ट एडिंग डिफरेंट मेथड स्ट्रक्चर्स एंड स्टार्ट चर्निंग ऑन दैट। अच्छा ओम शांति। आज ये प्रेजेंटेशन का यहाँ पूरा करेंगे। अभी शशि बहन जी गुड नाइट का मेडिटेशन कराएंगे। ओम शांति। आज प्यारे बाबा को सारे दिन की दिनचर्या का समाचार थोड़ी जल्दी सुनाएंगे, ठीक। तो अभी इस गाड़ी से क्या करना है, बाबा के पास चलना है, ठीक है। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए अपनी दिनचर्या का सारा समाचार सुनाने के लिए सूक्ष्म शरीर को धारण कर सूक्ष्म वतन की ओर चल पड़ी। धीरे धीरे पंच तत्व की दुनिया को पार करके सूक्ष्म वतन में प्रवेश कर चुकी। जहाँ श्वेत चारों तरफ चांदनी सा प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। प्यारे बाप दादा सम्मुख विराजमान हैं। यहाँ फरिश्तों की सुंदर सभा लगी हुई है। सब बाप दादा से मिलने के लिए, अपना समाचार सुनाने के लिए और बाप दादा की गोद में सोने के लिए आए हैं। मैं आत्मा भी अपनी दिनचर्या का सारा हाल बाबा को सुना रही हूँ, सभी सुना दें।
प्यारे बाबा, आज जल्दी सुना रही हूँ समाचार। सब कुछ एकदम लाइट होकर, सारे बोझ आपको देकर मैं आपकी गोद में विश्राम करना चाह रही हूँ। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट बाबा, गुड नाइट बाबा।